हेलो एवरीवन। आई वेलकम इन विजन लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विजन लोग की नई सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो भारत की संविधान की नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम आज। इस सीरीज में हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक से लेके और कंप्लीट देखेंगे। जितना भी एग्जाम में पूछे जाने के चांस रहते हैं, उन सारे जो पॉइंट हैं उन सबको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे इंडियन पॉलिटी भी बोला जाता है, भारत की राज्य व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पढ़ते हैं। भारत के संविधान के अलावा बाकी अलग अलग छोटे छोटे कानून भी कुछ देखते हैं, ठीक है, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जो इंडियन पॉलिटी या राज्य व्यवस्था से हमारे डायरेक्टली लिंक होते हैं। हम उनको भी यहाँ पर रीड करते हैं, उनको भी देखते हैं कि कैसे पूरे इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम चलता है, ठीक है। उस चीज़ को हम देखते हैं इसके अंदर, सब्जेक्ट के अंदर, हमारा जो सब्जेक्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम कंप्लीट बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? भारत का संविधान हम बाद में देखेंगे, हम पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? किसे हम संविधान बोलते हैं? किसे कहा जाता है संविधान? तो संविधान, जैसे हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इसका हिंदी में मतलब आता है हमारा संविधान, और ये 2 वर्ड से मिलके बना है, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान का मतलब एक ऐसा विधान, एक ऐसी विधि, एक ऐसे नियम कानून जो सबके लिए समान है, उसी को बोला गया है संविधान, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल टू गवर्न ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो एक लोगों का जो समूह होता है, लोगों के जो समूह को नियंत्रण में रखने के लिए, एक अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब एक सही डायरेक्शन में चलाने के लिए हमें एक रूल रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वही रूल रेगुलेशन एक बड़े लेवल पर जब पहुंचता है तब वही बन जाता है संविधान। अब वो रूल रेगुलेशन, ठीक है, जो बनते हैं वही आगे चल के लॉ बनते हैं, और उसी लॉ के थ्रू हम देखते हैं संविधान। अब ये जो संविधान का कंसेप्ट है, ये एक्चुअल में ये यूज़ तो काफ़ी पहले से होता है, लेकिन यूज़ होने का जो तरीका था वो अलग था। तो यूज़ होने का तरीका था, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो यूज़ होने का जो तरीका था वो हमारा क्या था, जो गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे यहाँ पर क्या है, माहिष्मति शिवगामी देवी, इन्होंने बोला कि मेरा वचन ही है शासन, ठीक है। इनका जो स्टेटमेंट था, मेरा वचन ही है शासन। तो इनका मतलब इन्होंने जो बोला है वही क्या है, वही वो रूल हैं, वही वो प्रिंसिपल हैं जो इन्होंने बोला है। ये हम बात कर रहे हैं उस टाइम की, जब यहाँ पर जो गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी, गवर्निंग बॉडी सिर्फ एक पर्सन या कुछ परिवार हुआ करते थे। लेकिन जब हम आगे चलने स्टार्ट हुए, हम पहुंचे डेमोक्रेसी पर, ठीक है। या हो सकता है डेमोक्रेसी ना भी हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूल रेगुलेशन थे, जो रूल रेगुलेशन एक पर्सन डिसाइड करता था, अब उस रूल रेगुलेशन को हमने क्या किया, एक रिटन फॉर्म में या अनरिटन फॉर्म में एक अपना मेंशन कर लिया कि हमारे ये चीज़ें होंगी। मतलब अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि जो इन्होंने कहा उस चीज़ को हम एप्लीकेबल करेंगे। अब जो ये चीज़ कहें नहीं कहें, ऑलरेडी मेंशन है वो चीज़, ठीक है? इन्हें जो कहना है वही फिक्स होके हमारा लिख गया कहीं पर, ठीक है? और डेमोक्रेसी में ये चीज़ क्या हुई, डेमोक्रेसी में यही चीज़ चुनी गई लोगों के द्वारा। मतलब लोगों ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा, और उस जो उनको प्रतिनिधित्व करता था वो पर्सन, उस पर्सन के अकॉर्डिंग रूल बने। तो मतलब क्या बोले गए कि वो लोगों ने वो रूल बनाए, ठीक है? तो भारत का संविधान बोला जाता है, भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। बनाने वाले जो थे वो रिप्रेजेंट करते थे उन लोगों को, जो भारत के संविधान को बनाने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो आती है हमारी। तो यहाँ पर बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है, दैट इज ए सुप्रीम लॉ। अगर कोई लॉ आपस में, दो लॉ आपस में टकराते हैं तो यही सुप्रीम माना जाएगा। लॉ ऑफ स्टेट टू गवर्न द पीपल ऑफ स्टेट। तो किसी भी स्टेट के जो लोग होते हैं उनको गवर्न करने के जो हमारा सुप्रीम लॉ होता है। अब सुप्रीम लॉ सिंगल नहीं होता है, सुप्रीम लॉ के अंदर भी अलग अलग टाइप के लॉ होते हैं। जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी सैकड़ों कानून हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है कि वो कानून एप्लीकेबल होंगे, किस किस कंडीशन पे एप्लीकेबल होंगे। जैसे इंडियन पेनल कोड आता है, सीआरपीसी आती है, ठीक है। इसके अलावा आरटीआई एक्ट आता है। अलग-अलग टाइप के हम कानून मान सकते हैं। वो सब कानून कहाँ से पावर लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से।
इसको बोला गया है सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट टू गवर्न द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत के लोगों को शासित करने के लिए संविधान एक राज्य का सर्वोच्च कानून है। यहाँ पर राज्य का मतलब वो स्टेट नहीं है यूपी बिहार वाला। यहाँ पर राज्य का मतलब है, तो आर्टिकल 12 बताता है कि राज्य क्या है। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के चैप्टर में हम देखेंगे डिटेल में। इसे बोला गया है कि स्टेट क्या है। ठीक है, इंडिया इज ए स्टेट, इंडिया को भी यहाँ पर स्टेट बोला गया है। स्टेट गवर्निंग बॉडी के बारे में बोला गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो रूल होते हैं, वो रेगुलेशन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रुप का होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब संविधान कि जो रूल रेगुलेशन सबके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, वही बोले जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने यहाँ पर शिवगामी देवी से लेकर भारत के संविधान तक का देखा कि कैसे एक किसी एक पर्सन का कही हुई चीज, एक पर्सन की कही हुई बात, एक पर्सन का बनाया हुआ रूल रेगुलेशन, एक होल ऑफ द पीपल, ठीक है, कंप्लीट जो हमारे लोग हैं यहाँ के, उन लोगों का एक रूल बन जाता है। अब वो रूल लोग बनाते हैं अंडर डेमोक्रेसी। अब ये जो है ज़रूरी नहीं कि ये भारत का संविधान जिस टाइप से चलता है बाकी कंट्री का भी इस टाइप से चलता हो। लेकिन है वो सुप्रीम लॉ। किसी भी कंट्री में बात करूँ, जैसे चाइना के अंदर देखेंगे, चाइना के अंदर लोग नहीं बनाते, लोगों ने नहीं चुना है, कुछ लोगों ने चुना है वो। नॉर्थ कोरिया के अंदर एक पर्सन है सिर्फ चुनने वाला, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो वो इसी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक पर्सन से जब लोगों की तरफ, होल ऑल ऑफ द पीपल की तरफ जब पावर जाती है, ठीक है, तब वो हमारा चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तब वो जो रूल रेगुलेशन है वो हमारे माने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्सन का भी हो सकता है, एक पर्सन के द्वारा बनाया भी हो सकता है। मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा क्या है, सुप्रीम लॉ है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ गवर्न होगा। अब बनाया किसने है वो अलग चीज आती है हमारी। वो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या नहीं है, रिपब्लिक है, क्या है, वो अलग चीज हमारी आती है। ठीक? तो ये हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बात करी हमने लॉ, अब ये लॉ बनता कैसे है? क्या प्रोसीजर है इसके बनने का? तो हम देखते हैं कि लॉ कैसे बनेगा, लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो कोई भी लॉ, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन जब बनता है, ठीक है? और जो वैलिड होता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसको हम देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले एक विचार आता है, एक आइडिया आता है हमारे पास। अब इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में ये जो काम है, ये कौन करती है? कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट है, जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी और बाकी ये जो कैबिनेट के मेंबर हुए होंगे। अब इन्होंने यहाँ पर किस चीज़ को डिस्कशन किया, इन्होंने इस चीज़ को बनाया कि हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को, कोई भी चीज़ इनके दिमाग में आई, अब उस चीज़ को क्या करेंगे, इन्होंने लोगों से पूछा, इन्होंने अलग-अलग कमेटियों से इनके पास चीज़ें पहुँची और वहाँ पे डिस्कशन करके फाइनल किया कि हम जो ये आइडिया जो हमारे पास आया है, इस आइडिया को हम फाइनल कानून बनाएँगे। अब उसका प्रोसीजर क्या होगा? अब आइडिया इन्होंने इस चीज़ को ले लिया, आइडिया को ये बिल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? बिल मतलब जो इच्छा होगी, लीगल इच्छा, यहाँ पे बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो उसमें कन्वर्ट होगा विद हेल्प ऑफ, यहाँ पे कैबिनेट भी हो सकता है मतलब, और प्राइवेट मेंबरशिप बिल भी हो सकता है। इंडिया के अंदर दोनों टाइप के अलाउ हैं। एक हमारे जो कैबिनेट के थ्रू भी हो सकता है और प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है। अब वो बिल क्या होगा, बिल्स पार्लियामेंट के पास जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पार्लियामेंट सिस्टम। पार्लियामेंट पार्लियामेंट सिस्टम स्टार्ट होता है। अब इस बिल को पार्लियामेंट में रखा जाएगा और पार्लियामेंट में पास होते ही ये बिल क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे पास होता है पार्लियामेंट में, तो ये एक्ट बन जाएगा, मतलब अधिनियम बन जाएगा। और वो अधिनियम जिन चीज़ों पे बात करता है वो यहाँ से एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बिल से अधिनियम बनने का जो प्रोसीजर है वो 3 पार्ट से निकलता है। जिसे हम बोलते हैं कि वो पार्लियामेंट से पारित होगा, पार्लियामेंट उस चीज़ को वैलिड करेगी, पास करेगी, तभी वो चीज़ क्या है, एक्ट और अधिनियम बन सकती है। अब पार्लियामेंट पास करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जाएगा राज्यसभा या लोकसभा में। किसी में भी पहले जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में। राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा में, लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा। इसके बाद फाइनल जाएगा प्रेसिडेंट, और जैसे उसके ऊपर प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किए, वो फाइनल क्या बन जाता है, एक्ट या कोई अधिनियम बन जाता है। और वो जिस काम के लिए रखा गया है, जो उसका प्रोसीजर है, वो उसमें एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाए। तो ये हमारी आती है कि आइडिया बिल में कन्वर्ट होता है और बिल हमारा एक एक्ट में फाइनली कन्वर्ट होता है। इस आइडिया को
बिल में कन्वर्ट करा के और एक्ट फाइनल एप्लीकेबल कराने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रोसीजर है। लेकिन पुराने टाइम में जब हमारा राजा महाराजाओं का टाइम था, तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर भी आइडिया ज़रूर होता था, लेकिन जो पूरा प्रोसेस प्रोसेस जो है कि कैबिनेट से पार्लियामेंट की तरफ जाना, प्राइवेट मेंबर से बिल है तो उससे हमारा पार्लियामेंट की तरफ जाना, वो सब प्रोसेस सिर्फ़ एक पर्सन या उसकी कमिटी क्या करती थी, दैट इज़ कॉल्ड किंग, उसे राजा बोलते थे। तो पहले ये प्रोसीजर फॉलो होता था बाय किंग, आइडिया से एक्ट बनाने के लिए, और आज के टाइम में डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में इंडिया में ये प्रोसीजर फॉलो होता है। उसको आइडिया को बिल में कन्वर्ट करना और बिल से एक्ट बनाना, इसके लिए जो लोग हैं वो क्या हैं, इन्हें बोला जाता है पीपल्स ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। डायरेक्टली नहीं होते हैं यहाँ पर पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया ने जो लोग चुने हैं इस काम के लिए, एमपी के फॉर्म में, एमएलए की फॉर्म में, वो लोग इस काम को करते हैं।